नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो विश्लेषण है वो मध्य प्रदेश के चुनाव पर है। मध्य प्रदेश में आखिर क्या होने वाला है। बीजेपी के दूसरी लिस्ट सामने आई कैंडिडेट की, और दूसरे लिस्ट में ऐसे कई नाम सामने आए जो कि बेहद ही चौंकाने वाले नाम हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि काफ़ी लंबे अरसे से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। आप सभी के मैसेज, आप सभी के फीडबैक हमें मिल रहे थे, जहां पर आप कह रहे थे कि नगर निगम इलेक्शन बिहार में जो है उस पर भी एनालिसिस किया जाए। तो मैं वादा करता हूं कि 1 या 2 दिनों में नगर निगम चुनाव पर एनालिसिस करूंगा। लेकिन चलिए साथियों, अभी हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में। जो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की अपने प्रत्याशियों की, उस लिस्ट में ऐसे कई चौंकाने वाले नाम आ चुके हैं जो बेहद ही चौंका रही है। क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में, क्या बीजेपी को मध्य प्रदेश हार का डर है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को हार का डर लग रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में वैसी परिस्थिति बीजेपी की लग रही है कि बीजेपी यहां पर शायद चुनाव ना जीत पाए। मध्य प्रदेश से जो जानकारियां सामने आ रही है, कमलनाथ जो बीजेपी को हिंदुत्व के मैदान में कहीं ना कहीं हरा रहे हैं। कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान से भी कट्टर हिंदू मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं, इसमें लोग कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल को बेहतर मान रहे हैं। इस कारण से ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां शिवराज सिंह चौहान को झटके लग सकते हैं। खबर यहां तक है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी शायद टिकट ना दे, चुनाव लड़ने का टिकट ना दे। मतलब आप उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी ने कुछ ऐसे दांव खेले हैं जो कि हैरान करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं हैरान कर रहा है। बीजेपी के जो दाव है वो हमें बता दें। बीजेपी ऐसे चेहरों को मध्य प्रदेश में मौका दे रही है जो चेहरे बड़े नाम हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो वर्तमान में कृषि मंत्री है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या कैलाश विजयवर्गीय ने तो क्लियर कह दिया कि उनको उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव भी शायद नहीं लड़ना चाहते। उनकी बातों को मैं सुनाऊंगा, लेकिन परिस्थिति देखिए कि बीजेपी कितने बड़े चेहरों को टिकट दिए हैं। बीजेपी उन चेहरों को टिकट दे दिया है, बीजेपी ने उन चेहरों को टिकट दिया है जो इससे पूर्व 6 से 7 बार सांसद रह चुके हैं। मामूली बात नहीं है कि कोई व्यक्ति 6 से 7 बार सांसद रह जाए, उसे बीजेपी ने लोकसभा से विधानसभा के सीट दे दिए हैं। यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं डाउट तो है, कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर तो सता ही रहा है। साथ आपको बताते चले कि बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई, उस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या टिप्पणी किया वो बताते हैं। कैलाश विजयवर्गीय टिकट से शायद खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच मिलने के बाद नाखुशी जाहिर की है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा टिकट से नाराजगी व्यक्त टिकट पाने के बाद नाराजगी व्यक्त की। उन्हें शायद अब उम्मीद नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ तक कह दिया कि अब वो बड़े नेता बन गए, अब उन्हें जनता के बीच हाथ जोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है। ये शब्द कैलाश विजयवर्गीय के थे। कैलाश विजयवर्गीय वो चेहरा है मध्य प्रदेश की सियासत में जो मुख्यमंत्री के दावेदार है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद ये बात लगने लगा कि अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। लेकिन जो बातें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा वो हैरान करने वाली बात है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया वो हम आपको बताते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को इंदौर के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जो उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। कैलाश ने कहा कि इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी लड़ने की इच्छा 1% की इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। आप अपने को तो बड़े नेता हो गए, अपने को तो बड़े नेता हो गए। अब हंसते हुए हाथ कौन जोड़ेगा, हंसते हुए हाथ कौन जोड़ेगा। भाषण देना, निकल जाना, हमने तो प्लान बनाया था रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से, 3 कार से। विजयवर्गीय आगे कहा कि पूरा प्लान बना लिया, लेकिन आप जो सोचते हैं वो होता कहाँ है।
भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, फिर जनता के बीच जाऊं। ईश्वर की इच्छा में फिर से प्रत्याशी हूँ। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं प्रत्याशी हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे लक ही दे रहा है, मुझे टिकट मिल गया, मैं प्रत्याशी बन गया। विजय वर्गीय ईश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रत्याशी बन जाने की बात कही। पास खड़े उनके किसी समर्थक ने सीएम भी बन जाओगे आप, ऐसा कहा। जो पास में उनके समर्थक खड़े थे उन्होंने कहा कि आप सीएम भी बन जाइएगा। ऐसी कहानी है विजय वर्गीय की, जो कहते हैं कि वो बड़े नेता हो गए, अब वो जनता के बीच क्यों जाएंगे। कुछ ऐसा इस शब्द उन्होंने कहा। इस शब्द के मायने बहुत दूर तक निकलेंगे। क्या कैलाश विजय वर्गीय इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे? क्या उन्हें जबरदस्ती चुनाव मैदान में बीजेपी ने खड़ा किया? कैलाश विजय वर्गीय एक बड़े नेता है, ये जाहिर सी बात है। वो नहीं चाहेंगे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ तो केंद्रीय मंत्री तक को विधानसभा के चुनाव में उतार दिया गया। बीजेपी की जो नई रणनीति है, आखिर वो रणनीति क्या बताती है? क्या बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हारने जा रही है, या बीजेपी ने इस बार कुछ बड़ा रणनीति बनाए? नेताओं को जब बीजेपी ने टिकट दी तो आम जनता के मन में यही आएगी कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ गई है, बीजेपी मध्य प्रदेश को गंवाने जा रही है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को विधानसभा में उतारकर लोकसभा में नए प्रत्याशियों को मौका देना चाहती है। ये हो सकता है बीजेपी के अंदर की बात। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय किया है कि 2 बार से ज्यादा किसी को सांसद का टिकट नहीं दिया है। क्या इन्हीं कारणों से जो 6 बार या 5 बार सांसद बन चुके अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें विधानसभा में उतारा जा रहा है? इस पहलू पर जब हम गौर करें तो हमें ये लगता है कि शायद ये कारण तो नहीं। आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, ये तो बीजेपी के जो रणनीतिकार है वही बताएंगे। बीजेपी के जो रणनीतिकार है आखिर उन्होंने क्या सोचा, क्यों बीजेपी ने ये निर्णय किया, क्यों बीजेपी ने बड़े नेताओं को ग्राउंड पे उठाया, विधानसभा के चुनाव में उतार दिया। कि कोई मामूली नेता नहीं है जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है, ये सभी एक बड़े नेता माने जाते हैं। आप नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, या कैलाश विजय वर्गीय की बात करें, प्रभात पटेल की बात करें, या फग्गन सिंह की बात करें, ये सब बड़े नेता है, केंद्रीय स्तर के नेता है, केंद्रीय मंत्री है। इन्हें अगर उतारा जा रहा है तो क्या बीजेपी वहां पर कमजोर पड़ गई है? जो मध्य प्रदेश से जानकारियां सामने आ रही है, जो विभिन्न सोर्स के माध्यम से हमारे जो कुछ सोर्स है मध्य प्रदेश में, उनसे जो जानकारियां सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां माहौल नहीं है। लेकिन 15 महीने में जो काम कांग्रेस की सरकार ने की, यूं कहिए कि कांग्रेस की सरकार ने जो 15 महीने की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में चलाई, उस सरकार ने किया वो काम शिवराज सिंह चौहान नहीं कर सके। मध्य प्रदेश के जो लोकल लीडरशिप है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है जनता में। और अगर बीजेपी वही फॉर्मूला अपनाती जो बीजेपी गुजरात में अपनाई थी कि सारे कैंडिडेट को बदल दिया, तो शायद मध्य प्रदेश में बेहतर रिजल्ट आ सकती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वो नहीं किया। बीजेपी कहीं ना कहीं वीक पॉइंट हो रही, बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है मध्य प्रदेश में। क्या लोगों के मन में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार छा गई और करीब 12 साल हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने, क्या शिवराज सिंह चौहान के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहना ही उनके खिलाफ चला गया? ये ऐसे सवाल है जो शिवराज सिंह चौहान पर शायद उठ रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान अगली बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शायद मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि परिस्थिति तो वही है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश वापस लाया गया है तो विधायक बनाने के लिए वापस नहीं लाएगा, मंत्री बनाने के लिए वापस नहीं लाएगा। अगर नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं तो समझ लीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहीं कैलाश विजय वर्गीय जो मुख्यमंत्री के रेस में है और इनका नाम सबसे आगे एक दौर में रहा करता था, लेकिन आज की परिस्थिति में क्या ये फिर से मुख्यमंत्री के रेस में है? तो कैलाश विजय वर्गीय भी आए हैं तो मुख्यमंत्री के दौर में है, उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसमें कई चेहरे होंगे जो उप मुख्यमंत्री बन जाए। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाया जाए, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री हो। कैलाश विजय वर्गीय की किस्मत चमकेगी या फिर आदिवासी नेता फग्गन सिंह का किस्मत चमकने जा रहा है? फग्गन सिंह क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है साथियों। आपको पता चले कि फग्गन सिंह जो है 33 सालों के बाद विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं इस वक्त
मध्य प्रदेश की सियासी जो पिक्चर है, मध्य प्रदेश की सियासत पे शायद इस वक्त मुख्यमंत्री के रेस में कई चेहरे आ चुके हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत को समझना इस वक्त थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि कमलनाथ जो है वो शिवराज सिंह चौहान से भी कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जो कि कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता बाबा बागेश्वर धाम का विरोध करते हैं, लेकिन कमलनाथ बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं तो समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की छवि क्या है। कमलनाथ बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं कमलनाथ का जो छवि इस वक्त है मध्य प्रदेश में वो हिंदुत्ववादी नेता का है, एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता का। मध्य प्रदेश में आप सियासी गणित देखिए तो वहाँ हिंदू आबादी अधिक है, 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी है। इस कारण से भी कांग्रेस को पता है कि यहाँ पर हिंदू वोटर उनके साथ आएंगे तभी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अभी तक जो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं जहाँ बीजेपी ने 15 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। मालवा निमाल से कुल 66 प्रत्याशी है जहाँ बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। महाकौशल से कुल सीटें जो बीजेपी की 38 है जहां पर बीजेपी ने 22 प्रत्याशियों का ऐलान किया। बुंदेलखंड से 26 टोटल सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया। भोपाल से भी बीजेपी ने कुल 36 सीटें हैं, भोपाल में वहां पर 7 प्रत्याशियों को। बीड में कुल 30 सीटें हैं, वहां से बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। फग्गन सिंह जो है एक आदिवासी चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं फग्गन सिंह तो वो एक आदिवासी चेहरा होंगे, लेकिन यहाँ दावेदारों की बात करें तो कई बड़े चेहरे अगर मैदान में आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव में तो इसे आप एक मामूली सा न्यूज़ समझ मत लीजिएगा, इसे एक मामूली सा खबर मत समझिए। इसके दायरे बहुत लंबे हो सकते हैं, शायद इसके दायरे इस मध्य प्रदेश की सियासी पिक्चर को बदल दे। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो उन्हें आप मंत्री के तौर पे तो नहीं देख सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं तो वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन सवाल है कि इतने बड़े बड़े चेहरे अगर चुनावी मैदान में आ चुके हैं, विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय मंत्री तक को बीजेपी ने उतार दिया, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला होगा कि 2 मुख्यमंत्री होगा और एक मुख्यमंत्री? फग्गन सिंह की बात करें तो वो एक ऐसे चेहरे के आदिवासी चेहरे के तौर पे मध्य प्रदेश के सियासत में हो सकते हैं जो अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर ही नहीं बल्कि देश भर में आदिवासी वोटर बीजेपी के पक्ष में आ सकता है। इसलिए फग्गन सिंह के नाम पर थोड़ा गौर करिए, क्योंकि एक बड़ा नाम है जो आदिवासी चेहरा है, एक बड़ा आदिवासी नेता है। अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं मध्य प्रदेश से तो इनका असर केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा साथियों, इनका असर मध्य प्रदेश के बाहर भी रहेगा। अभी तक बीजेपी ने 89 प्रत्याशियों का ऐलान मध्य प्रदेश के युद्ध में कर दिया, मध्य प्रदेश के जंग में कर दिया। इसमें से 5 ही हैं जो पिछले चुनाव में जीत हासिल किए थे, यानी 75 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे भी आ चुके हैं जो केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी बीजेपी पहले से कैंडिडेट की घोषणा क्यों कर रही है? बीजेपी हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में बगावत को देख चुकी है। बीजेपी के पास अब समय है, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया और उसके बाद बीजेपी के पास अब समय है कि बीजेपी इन कैंडिडेट में अगर मान लिया जाए कोई प्रत्याशी जो दावेदार था, इससे पहले उसे टिकट नहीं मिला, वो नाराज है तो उसकी नाराजगी बीजेपी दूर कर सकता है। आपको बताते चले कि बीजेपी चेहरा बदल सकता है, जो प्रत्याशियों का नाम तय किया गया ना, इसमें भी बीजेपी चेहरे बदल सकता है। प्रत्याशियों से फीडबैक लेकर भाजपा फिर से नए चेहरों को मौका दे सकता है। मतलब अगर किसी प्रत्याशी का मन चुनाव लड़ने का नहीं है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय का है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। मान लिया जाए फीडबैक लिया जाएगा, जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी उनमें से कई प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो उन्हें कहीं ना उनके जगह पर दूसरे नए प्रत्याशियों को, नए चेहरों को मौका दी जाएगी। ये बीजेपी सूत्रों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। बताते चले कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका विधानसभा में जब खंगाली गई है तो उनके नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। किसी प्रत्याशी को बाहरी बताया जाए तो किसी को व्यवहार खराब है। इतना ही नहीं, कई सीटों पर प्रत्याशी का नाम सामने आते ही
खुलकर नाराजगी सामने आ चुके हैं। कई नाखुश कहता त्याग पट भी दे सके हैं। ऐसे में पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो पार्टी ने एक फीडबैक उन प्रत्याशियों से लेना चाह रही है, क्या आप चुनाव लड़िएगा या लड़ना चाहते या नहीं। और दूसरी बात है, इतनी जल्दी जो प्रत्याशियों का नाम बीजेपी ने घोषणा किया, अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का चयन कर दिया। तो इसके पीछे भी बीजेपी का यही रणनीति था। वो देखना चाहते थे कि पार्टी में कौन लोग हैं जो बगावत कर सकते हैं, उन चेहरों को पहचाने और किस प्रत्याशी के नाम पर बगावत हो सकती है। जो गलती बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में किया, जो गलती बीजेपी ने कर्नाटक में की, वो गलती मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं करना चाहता था साथियों। अभी 191 प्रत्याशी और हैं जिनके नाम की घोषणा करना बाकी है, लेकिन 89 नामों में कई प्रत्याशी है जिनके चेहरे से वहां पर जो स्थानीय नेता है, जो स्थानीय कार्यकर्ता है, वो खुश नहीं है। इसके बाद बीजेपी हो सकता है कि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दे, यानी कुछ चेहरे बदल दे। हो सकता है कुछ केंद्रीय मंत्रियों को फिर केंद्रीय मंत्री ही रहने दिया जाए, उन्हें विधानसभा चुनाव ना लड़वाया जाए। लेकिन बीजेपी ने जो दांव खेला, बीजेपी ने जो रणनीति बनाई, ये रणनीति कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव को बदल देगी। ये रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी पर उल्टा भी पड़ सकता है ये दांव, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोगों को भी ये संदेश जा रही है कि बीजेपी इस बार हारने वाली है। इसलिए बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी चुनावी मैदान में खड़े कर दिए। मतलब आप समझ सकते हैं मायने बहुत निकले गई। इसलिए बीजेपी को शायद बीजेपी ने जल्दबाजी कर दिया, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को इलेक्शन के मैदान में उतारना बीजेपी की गलती भी हो सकती है, या बीजेपी किसी खास रणनीति के तहत ये काम किया, ये आने वाला वक्त ही बताएगा साथियों। लेकिन जो परिस्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में दिख रहा है, उन परिस्थितियों के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश में माहौल तो बन गया है। शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कौन होगा शिवराज सिंह चौहान का जगह लेने वाला मुख्यमंत्री। यूँ कहिए कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, क्योंकि जो उनके समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि जैसे वो उन्हें टिकट मिल गया विधानसभा का, हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन जाए। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, कैलाश विजयवर्गीय तो लड़ेंगे, ये बात क्लियर है। बाकी प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने नाराजगी जोर व्यक्त की, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन बाकी प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यूँ कहिए कि मध्य प्रदेश के सियासी फिजाओं में इस वक्त जो हवाएं चल रही है वो मध्य प्रदेश के राजनीति को तय कर देगा। इस वक्त जो मध्य प्रदेश की सियासत के फिजाओं में जो हवा चल रही है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन ला सकता है। वो मध्य प्रदेश की सियासत को कहीं ना कहीं, ये जो सियासी फिजा चल रही है, ये जो सियासी हवा चल रही है, ये बहुत बड़े परिवर्तन के कारण बन सकता है साथियों। कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा चेहरा जिन्होंने खुलकर नाराजगी व्यक्त कर दी और साथ में ये कह दिया भगवान यही चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक खुलकर कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनते हैं तो शायद मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भी दावे कम नहीं किए। शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है और वो मुख्यमंत्री पद पर हैं और आगे भी रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा जा रहा है। इस वक्त बीजेपी मध्य प्रदेश में फंसी हुई है। कांग्रेस के कमलनाथ के 15 महीने के जो कार्यकाल रही, उस कार्यकाल की लोग प्रशंसा कर रहे, कह रहे कि 15 महीने में कांग्रेस ने काफी काम किया। ये सब कुछ राजनीति की जो हवा है, राजनीति की जो परिस्थिति है, उसे बदल सकती है साथियों। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के सियासत में क्या होने वाला है, इन सारे जानकारी आपको आने वाले वीडियो में देंगे। हमारा विश्लेषण भी आएगा कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इन टॉक का विश्लेषण हमेशा से सटीक रहा है, तो हम लोग बहुत जल्द आपके लिए विश्लेषण लेके आएंगे। लेकिन इसके साथ ही बताते चले 2024 की रणभूमि जो कि मेरा बुक है और वो अब आ रहा है,
तो उस बुक को आप जरूर पढ़िए और उस बुक के जरिए 24 के चुनाव के जो बुनियाद है, किन मुद्दों 24 के चुनाव के बुनियाद में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, वो मुद्दे कौन से हैं, वो सारी बातें दी गई। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल हो या यूपीए कार्यकाल हो, उसका भी एनालिसिस है। तो उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। पुस्तक की सारी कहानी बता दूंगा तो शायद ये वीडियो 4 घंटे के बन जाएंगे, इसलिए पुस्तक की ज़्यादा कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर वो बुक आएगा, आप सभी लोग उस बुक को जरूर पढ़िएगा। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनाव हार जाएंगे, या बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये बीजेपी का जो दाव है केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार देना, वो सही है या गलत? इस विषय पर आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।